ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी ओम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो उस परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, जिसके संदर्भ में सनातन धर्म ग्रंथों में, वेदों पुराणों में एको हम द्वितीयो नास्ति की अवधारणा प्रचलित है, प्रतिपादित है। वह परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अवध नरेश महाराज दशरथ के महल में अवतार धारण कर चुके हैं। अपनी माता कौशल्या को प्रकट होने के उपरांत उनके आग्रह पर बाल रूप, शिशु रूप धारण कर लेते हैं। कतिपय दिनों के उपरांत माता को भ्रम होने पर प्रभु श्री राम की उपस्थिति रसोई घर में और पालने में दोनों जगह पाकर माता के भ्रमित होने पर प्रभु श्री राम अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। उस विराट रूप में उनके एको हम द्वितीयो नास्ति की अवधारणा प्रमाणित हो जाती है। अगणितराभिशसि शिव चतुरानयन बहो गिरि सरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ सो देखा जो सुना न खाओ। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा और अनेकानेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव उनके इस विराट स्वरूप में परिलक्षित हो रहे हैं, दृष्टिगत हो रहे हैं। और वैसे पदार्थ भी द्रष्टव्य हैं जिन्हें कभी देखा और सुना नहीं गया है। देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी देखा जीव नचावई जाही देखी भगति जो छोरई ताही। सभी प्रकार से बलवती माया दृष्टिगत हो रही है, जो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी है। वह मायापति हैं, उन पर माया का कभी प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके उस विराट स्वरूप में जीवात्मा के भी दर्शन हुए, जिस जीवात्मा को माया सदैव नचाती रहती है। और पुनः भक्ति भी दिखाई पड़ी, जो उस जीव को माया के बंधन से मुक्त करा देती है। वस्तुतः परमपिता परमेश्वर के दो सबल सहायक हैं, एक है माया, दूसरी है भक्ति। वह दोनों उसके
परमपिता परमेश्वर के हाथ के समान है। एक हाथ भक्ति के समान है, दूसरा माया का रूप है। जिस जीव में, जिस प्राणी में माया बलवती होगी, उस प्राणी में भक्ति सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। और जिस प्राणी में भक्ति बलवती होगी, भक्ति की गहरी पैठ होगी, उस प्राणी के समीप माया कभी स्वप्न में भी नहीं आएगी। वस्तुतः माया और भक्ति दोनों सवतन के समान है, परस्पर द्वेष रखती हैं, परस्पर डाह रखती हैं। परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा जिस प्राणी पर होती है, वह प्राणी उनकी भक्ति प्राप्त करता है। और उस परमपिता की कृपा से वंचित प्राणी सदैव माया मोह के बंधन में जकड़ा हुआ अनवरत दुख प्राप्त करता रहता है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मोदी चरणनि सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। अपनी माता कौशल्या को समक्ष देखकर, सामने उपस्थित देखकर परमपिता परमेश्वर ने जिस विराट स्वरूप का दर्शन कराया, उससे माता कौशल्या का शरीर पुलकित हो गया, आनंद से भर गया। मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। तभी वो आंखें मूंद कर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के स्वरूप को अपने हृदय स्थल में, अपने अंतस्थल में धारण कर उनके चरणों में शीस नवाया। अपनी माता कौशल्या को आश्चर्यचकित देखकर खर का वध करने वाले श्री राम फिर से बाल रूप में प्रस्तुत हो गए। स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनिकत हो कह से सुनुमाई। माता कौशल्या उस विराट स्वरूप को देखकर सम्मोहित हो गई है और वह स्तुति भी नहीं कर पा रही है। वह भयभीत है, डरी हुई है कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र के स्वरूप में जाना। श्री हरि ने माता को अनेकों प्रकार से समझाया और कहा, हे माते सुनो, यह बात कभी भी किसी से कहीं पर न कहना। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कब हूं व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, भय बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने अनेकों प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने भक्तों को, सेवकों को परम आनंद प्रदान किया। उन बाल लीलाओं से उनके भक्त, उनके सेवक गण आनंदित हुए। कतिपय समय व्यतीत हो जाने पर चारों भाई बड़े होकर परिवार वालों को सुख प्रदान करने वाले हुए। चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा,
करत फिरत चार्यो सुकुमारा। गुरु वशिष्ठ ने उन चारों बालकों का चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार से दक्षिणा प्रदान की गई। चारों सुंदर राजकुमार अत्यंत ही मनोहर और अपार चरित्र करते फिरते हैं। उनका उनकी लीलाएं, चारों बालकों की लीलाएं देखकर समस्त अवधवासी आनंदित है। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, अदृश्य है, अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, निराकार है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। भोजन करने के समय महाराज दशरथ जब उन्हें बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। माता कौशल्या जब बुलाने जाती हैं तो प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ रही है। धूसर धोरी भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न धूल धूसरित हैं, खेलने में अपने शरीर में धूल लपेटे हुए हैं। वह महाराज दशरथ के पास अपने शरीर में धूल लपेटे हुए आए और महाराज ने उन्हें हंसकर गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले तिलकत मुख, दधि ओटन लपटाई। चारों भाई भोजन कर रहे हैं, किंतु उनका भोजन में मन नहीं लग रहा है। उनका चित्त चंचल है। जिस प्रकार सामान्य बालकों का चित्त प्रायः चंचल होता है, उनके चित्त में स्थिरता नहीं होती है। वह सदैव क्रीड़ा भाव में रहते हैं। वह चारों भाई खाते समय अवसर पाकर मुंह में दही और भात लपटाए हुए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। महाराज दशरथ ने परम पिता परमेश्वर को पुत्र स्वरूप में प्राप्त कर लिया है। उनके आंगन में वह चारों बालक अपनी लीलाओं से संपूर्ण नगरवासियों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की लीलाएं जनमानस के हृदय को आनंदित कर रही हैं, प्रफुल्लित कर रही हैं।